प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नमक का दरोगा कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि मुंशी वंशीधर बोरियों से लदी हुई गाड़ियों को देख लिए थे और वह यह समझ गए थे कि गाड़ी में लदी हुई बोरियों में नमक के ढेले भरे हुए थे। तो अब इस कहानी का अब आगे का भाग प्रस्तुत है। तो अब कहानी को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर के कुछ सोते हुए और कुछ जगते हुए चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर उनको जगाया। अब वो कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए चले आ रहे थे। गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाले, जो उनकी गाड़ी चलाने वाले थे, वो आए और उन्हें जगाए और उनसे बोले कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े हैं और आपको बुलाते हैं। वह नदी के घाट पर हैं और आपको बुला रहे हैं। अब पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर बहुत अखंड विश्वास था, बहुत अधिक विश्वास था, न टूटने वाला विश्वास था। और वो यही कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, इस संसार की क्या बात है, संसार तो धन से चलता ही है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। अब उनका यह कहना एकदम बिल्कुल यथार्थ ही था, एकदम सत्य ही था कि धन का प्रभाव चारों ओर दिखाई देता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। लक्ष्मी यानी धन, न्याय और नीति सबको अपने अनुसार ही चलाती हैं। तो इसे वह जैसे चाहती है वैसे न चाहती हैं। तो उनका यही मानना था कि धन से सारे काम होते हैं, न्याय नीति सब धन के गुलाम हैं और धन उन्हें जैसा चाहे वैसा चला सकता है। और यह सोचते हुए लेटे ही लेटे वो गर्व से बोले कि चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। पान के बीड़े यानी पान बनाए और पान बनाकर खाए। फिर लिहाफ रजाई ओढ़े हुए वो दरोगा जी के पास आकर बोले और उनके सामने कहने लगे कि बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि आपने इस तरह गाड़ियाँ रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। लेकिन वंशीधर उनकी बातों से जरा भी मोहित नहीं हुए और बहुत रुखाई से बोले कि सरकारी हुक्म है जिसके कारण मैंने आपकी यह गाड़ियाँ रोकी हैं। अब पंडित अलोपी दीन हंसने लगे और हंसकर बोले कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, किसी को नहीं मानते। हमारे सरकार तो आप ही हैं। अब वह लगे लुभावनी बातें करने उनसे और कहने लगे कि हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो यह घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। यानी यह जो हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, इसके लिए जो भी बात है या इस गाड़ी को रोकने या जाने देने के लिए जिस तरह की भी आवश्यकता है, तो यह सब तो हमारे और आपके बीच का मामला है। हम आपसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। अब यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। घाट के देवता यानी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको कोई रिश्वत न दें। यह तो हो नहीं सकता कि इधर से कभी जाएं और इस यहाँ के अधिकारियों को कोई रिश्वत न दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। अब वो मुंशी वंशीधर को विचलित करने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह से बोलते जा रहे थे। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य धन की जो मोहिनी वंशी यानी बांसुरी, यानी धन का जो मोहक प्रभाव था, उसका मुंशी वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब वो बहुत ईमानदार थे, ईमानदारी की नई नई उमंग थी, जोश से भरे हुए थे। वो कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, कि जो पैसे के लिए अपनी ईमानदारी को बेच देते हैं। और आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। यानी आपने यह जो गलत काम किया है उसके लिए, इस अपराध पर आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। और उन्होंने उनके साथ जो हवलदार था, उसको, जो बदलू सिंह, उसको आदेश दिया कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लो और मैं इसका हुक्म देता हूँ। अब पंडित अलोपी दीन बहुत स्तंभित हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए एकदम। क्यों? और जितने गाड़ीवान थे, गाड़ी चलाने वाले, उनमें भी एकदम हलचल मच गई।
अब पंडित जी के जीवन में कदाचित यानी शायद यह पहला अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। यानी आज तक उन्होंने धन से सबको खरीद लिया था, कभी भी इस तरह से कठोर आदेश सुनने का अवसर उन्हें नहीं मिला था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। अब बदलू सिंह, जो हवलदार बदलू सिंह था, वह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे अब पंडित अलोपी दीन का इतना रौब था कि उसके मारे उसका साहस नहीं हुआ कि वह पंडित जी का हाथ पकड़ सके। अब पंडित जी ने धर्म का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था कि कर्तव्य जो है वह धन का निरादर करे, कर्तव्य पालन के आगे कोई धन को नकार दे। ऐसा निरादर उन्होंने, धन का ऐसा निरादर उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब वो सोचने लगे कि यह लड़का अभी बहुत उद्दंड है, किसी की सुनने वाला नहीं है, मोह माया के जाल में अभी तक नहीं पड़ा है, इसे धन का मोह नहीं है, अल्हड़ है, एकदम मस्त मौला है और कुछ कहने से झिझकता है। तो यह सब सोचते हुए बहुत दीन भाव से बोले कि बाबू साहब ऐसा न कीजिए, यानी मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। यानी वो अभी भी जो है वंशीधर को अपनी तरफ खींचने में तत्पर थे। अब वो धन के जोर पर उनकी ईमानदारी को समाप्त करने पर तुले हुए थे। अब वंशीधर बहुत कठोर स्वर में बोले कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। और अलोपी दीन ने जिस सहारे को यानी जिस धन के सहारे को, जिस धन के बल पर वो अकड़ कर खड़े रहते थे, जिसको चट्टान समझ रखे थे, अब वही उनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी और वो बहुत अभिमानी थे, तो उसको, और जो धन का उन्हें बहुत घमंड था, इस पर बहुत बड़ा प्रहार हो गया, ईमानदारी का बहुत बड़ा प्रहार हुआ। किंतु अभी भी वो मानने वाले नहीं थे। उन्हें धन की सांख्यिकी शक्ति पर, धन की संख्या पर पूरा भरोसा था। वह अपने मुख्तार से बोले, यानी उनके जो कर्मचारी थे, क्लर्क थे, उनसे बोले कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, और आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, यानी आप कौन, वंशीधर, धन के भूखे हो रहे हैं, इनको 1000 रुपये का नोट भेंट करो। अब मुंशीधर उनकी बातें सुनकर के और भी क्रोधित हो गए और बोले 1000 नहीं, 1,00,000 भी यदि मुझे दें तो मैं सच्चे मार्ग से नहीं हट सकता, आप मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, ईमानदारी के मार्ग से। अब धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब कर्तव्य के कारण, उनके अनुसार वंशीधर कर्तव्य के कारण बुद्धिहीन हो गए थे, ऐसा वो सोच रहे थे। और देव दुर्लभ यानी ईश्वर, मतलब यह जो बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा त्याग, धन का ऐसा त्याग उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो यह सब देखकर उनका मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ कौन, धर्म और धन, इनके बीच में टक्कर होने लगी। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। अब धन, वो बार बार जो है उनके आगे रुपए जो है, रुपयों का लालच, उनको रुपए का लालच देने लगे। अब 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ गई, यानी वो 20,000 तक देने के लिए तैयार हो गए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन वंशीधर नहीं माने और उनका कर्तव्य इस अलौकिक वीरता के साथ, मतलब बहुत वीरता के साथ, इस धन की संख्या के आगे एकदम पर्वत की भांति, एकदम अविचलित और बिना हिले हुए, ऐसा उनका कर्तव्य खड़ा हुआ था। यानी वो अपने कर्तव्य पर एकदम दृढ़ निश्चय थे, कर्तव्य पर अटल थे। पंडित अलोपी दीन निराश हो गए और बोले कि अब इससे अधिक धन देने का मेरा साहस नहीं है, अब आगे आपको अधिकार है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अब वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, अपने सिपाही को ललकारे
और बदलू सिंह मन ही मन दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा और पंडित घबराकर दो तीन कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए और मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, यानी मैं आपको 25,000 की रिश्वत देने को तैयार हूँ। लेकिन वंशीधर नहीं माने, उन्होंने कहा कि यह असंभव है। फिर वो अपनी धन की संख्या को आगे बढ़ाए अलोपी दीन, और वो बोले 30,000 पर। तो वो उस पर भी नहीं माने कि यह किसी भी तरह संभव नहीं है। तो क्या 40,000 पर भी नहीं? तो वंशीधर बोले कि 40,000 ही नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, यानी आप मुझे 40 लाख भी देंगे तो भी मैं अपनी ईमानदारी और अपने कर्तव्य से नहीं हटूंगा। और उन्होंने बदलू सिंह को आदेश दिया कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लो, और अब वो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। अब धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, कर्तव्य ने धन को एकदम कुचल डाला, धन को एकदम नीचा दिखा दिया। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट एकदम मजबूत शरीर वाले एक मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। अब चारों ओर उन्होंने निराश और कातर दृष्टि एकदम दयनीय दृष्टि से चारों ओर देखने लगे, और इस स्थिति का तो वो कभी सामना किए नहीं थे। तो इसके बाद वो एकाएक मूर्छित होकर गिर गए, एकदम बेहोश हो गए। अब दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया की जीभ जागती थी मतलब लोग तरह तरह की बातें करते थे। तो चाहे दुनिया सो भी रही हो, लेकिन दुनिया में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। तो वैसे ही तरह तरह की बातें चल रही थी। सवेरे जब सवेरा हुआ तो चारों ओर बालक हो चाहे बड़े हों वृद्ध हों, सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी। सब यही बातें बोल रहे थे। जिसे भी देखिए, जिस व्यक्ति को भी देखे, वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। अब चारों ओर एकदम निंदा की बौछारें हो रही थी, एकदम चारों तरफ से जो है बुराई हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। तो ऐसी बातें हो रही थी कि मानो अब संसार में कोई पापी रह ही नहीं गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, अब चाहे वो जो पानी को दूध के नाम से बेचने वाला हो, ऐसा दूध देने वाला हो, चाहे कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग हो। कल्पित यानी एकदम ऐसे जिसको फर्जी कहेंगे, रोज नामचे भरना, प्रतिदिन के कार्य को भरने वाले और उसको भी एकदम गलत तरीके से लिखने वाले, ऐसे अधिकारी वर्ग के लोग हों। चाहे रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग हों, और चाहे जाली दस्तावेज बनाने वाले, जाली कागज़ बनाने वाले सेठ साहूकार हों, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी सब गलत काम करने वाले लोग बस कुछ बोलते चले जा रहे थे, टीका टिप्पणी करते चले जा रहे थे। और जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त सजा पाए हुए ऐसे बनकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ पहने हुए और हृदय में बहुत ग्लानि हो, जिनको बहुत हृदय मन में बहुत पछतावे की भावना हो और क्षोभ दुख से भरे हुए हों, ऐसे पंडित अलोपी दीन लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की ओर बढ़ रहे थे। अब इस खबर से सारे शहर में एकदम हलचल मच गई थी। अब उनको अदालत की ओर जाते हुए देखने में लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि मेले में कदाचित, शायद मेले में भी, मेला देखने के लिए भी इतनी आंखें व्यग्र न हुई हों। व्यग्र मतलब बेचैन, कि मेला भी देखने के लिए इतने लोग बेचैन न हुए हों कि उससे करीब उतने ही लोग जो हैं उनको अदालत की ओर जाते हुए देखने के लिए बेचैन थे। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रह गया था। क्या छत है क्या दीवार है, लोग सब तरफ से इस पंडित अलोपी दीन को अदालत जाते हुए देख रहे थे। लेकिन पंडित अलोपी दीन बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने धन से सबको खरीद लिया था। उन्होंने धन के कारण सबको गुलाम बना लिया था। तो जब वह अदालत पहुँचे तो पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे।
यानी जो भ्रष्ट समाज जो है वो उसमें वो भ्रष्ट समाज को चलाने वाले में सबसे आगे थे। तो इस अगाध वन के ये जो भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाएं हैं या फिर सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब को अपने अनुसार चलाने वालों में से थे। तो अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। अब वहाँ के जितने अधिकारी थे वो सब उनके भक्त थे। अमले उनके सेवक थे। अमले जो वहाँ के कर्मचारी थे वह सब उनके सेवक थे। वकील मुख्तार यानी वकील से भी नीचे जो उनके सहायक होते हैं वो सब उनके आज्ञा पालक थे। और अर्दली चपरासी, जितने जो चपरासी चौकीदार थे, सब उनके बिना माल के गुलाम थे। तो जितने भी वहाँ अदालत में जितने भी अधिकारी कर्मचारी जितने भी थे सब उनके गुलाम थे। तो पंडित अलोपी दीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे हार मान गए और वह उनको इस अपराध के लिए, अवैध रूप से नमक ले जाने के अपराध में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो अभी आज जो है बस हम आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि पाठ का यह अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ का आगे का भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।